बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेयर लास्ट वीडियो में हमने 9th केमिस्ट्री चैप्टर 3 केमिकल बॉन्ड का टॉपिक डिस्कस किया था, कोवलेंट बॉन्ड और पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो डेयर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड की ही एक किस्म है, इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे जरा फोकस करना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली, जिसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम ही मुहैया करता है। वो मुहैया करने वाला यहाँ एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ए स्पीशीज हैज एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट टू एन अदर स्पीशीज। ये बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एक स्पीशीज यानी एटम, आयन या मॉलिक्यूल उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो और वो दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके। द स्पीशीज विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, और वो स्पीशीज यानी कि एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है इज कॉल्ड, उसको डोनर कहते हैं। वाइल डेट विच एक्सेप्ट इट इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर, और वो जो इसको कबूल करता है उसको एक्सेप्टर कहा जाता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल मुहैया करता है और दूसरा एटम या मॉलिक्यूल इस जोड़े को कबूल करता है। जो शय इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा मुहैया करती है, देती है, उसको डोनर कहेंगे और कबूल करने वाली शय को एक्सेप्टर कहते हैं। एन एरो हेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द एक्सेप्टर रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को जाहिर करने के लिए एक तीर का निशान डोनर से एक्सेप्टर की तरफ लगाया जाता है। ये आगे हम एग्जांपल्स करते हैं तो वहाँ पे हम इसको देखते हैं। फॉलोइंग एग्जांपल्स विल हेल्प टू एक्सप्लेन दिस बॉन्ड। अब देखें यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स आ रही हैं, इसको हम यहाँ पे देखें एक्सप्लेन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके पास, हाइड्रोक्सोनियम आयन। देखिए क्या कहता है, हाइड्रोक्सोनियम आयन, इसका फार्मूला होता है H3O पॉजिटिव। ठीक है, ये हाइड्रोक्सोनियम आयन का फार्मूला है। अब हम देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल, ये आयन जो है, सॉरी, ये आयन कैसे बनता है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इसको आज हम यहाँ पे देखते हैं। एसिड प्रोवाइड्स प्रोटॉन। एसिड जो है वो प्रोटॉन देते हैं, जितने भी एसिड्स हैं ना वो प्रोटॉन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। व्हेन डिजॉल्व्स इन वाटर, जब आप उनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। और आपको पता है एक हाइड्रोजन जो होता है ना उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। उसमें से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो बाकी उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचता है, इसलिए आप हाइड्रोजन आयन को भी प्रोटॉन ही कह देते हैं। यानी कि हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसलिए आप इस हाइड्रोजन आयन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है आप इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जब एसिड को पानी में डिजॉल्व किया जाता है तो वो प्रोटॉन देते हैं। दिस प्रोटॉन हैज़ एन एम्प्टी आउटर शेल, इसके पास एक ही शेल होता है, एक ही इसके पास क्या होता है, शेल होता है पहला, और उसमें से भी जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पहला शेल जो वो क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है 2n स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको बताएगा। दिस प्रोटॉन हैज़ एन एम्प्टी आउटर शेल एंड कैन एक्सेप्ट वन ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल आपने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा था जब आपने उसको डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को, तो एक के वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 के साथ वो शेयरिंग कर लेता है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, बाकी फिर भी ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, जिनको आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखें। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हाइड्रोक्सोनियम आयन इज फॉर्म। देखो यहाँ पे, ये मैं कहता हूँ यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर यहाँ पे पड़े हुए हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो क्या है, ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है, ठीक है, तो बाकी इसके पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, तो आप 2 पेयर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक हो गया, तो ये जो 2 पेयर्स हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के,
ये जो है ये ऑक्सीजन किसी को दे सकता है, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे, इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब इस वाटर का सामना होता है, वाटर का, ये वाटर है, इसके पास ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जब इसका सामना होता है किसके साथ, प्रोटॉन के साथ, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन को दे देती है या प्रोटॉन को दे देती है। ठीक है, क्योंकि इस प्रोटॉन के पास एक यहाँ पे शेल था और वो भी जो है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक हो गया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इस प्रोटॉन के पास आ जाता है। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे देखो क्या होता है, एज ए रिजल्ट यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन, वाटर की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन के दरमियान, जिसको आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें से इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इसको कहेंगे डोनर, और इस हाइड्रोजन आयन ने, जिसको प्रोटॉन आप कह रहे हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, इसको आप कहेंगे एक्सेप्टर। देखिए वहाँ पीछे आपने कहा था ना कि तीर का जो निशान होता है ना, उसका जो हेड होता है वो एक्सेप्टर से, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। तो एक्सेप्टर यहाँ पे कौन सा है, प्रोटॉन, और डोनर यहाँ पे कौन सा है, ऑक्सीजन। तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जो है ना, ये हेड का निशान है तीर का। तो यहाँ पे देखें ये ऑक्सीजन है आपके पास, ठीक है, इसके 2 हाइड्रोजन अपने थे, एक के साथ इसने यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, और इस हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पे, ये पूरे के ऊपर यहाँ पे एडक्ट के ऊपर आ जाएगा ये वाला। एक बार जब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है ना, तो फिर इसमें और पानी में मौजूद दूसरे दोनों कोवलेंट बॉन्ड में कोई फ़र्क नहीं रहता। ठीक है, तो ये सारे एक जैसे ही हो जाते हैं बॉन्ड जब ये बन जाता है। ऑक्सीजन से मुंसलिक तीनों बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे ख़ास रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने का तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन जब ये एक दफ़ा बन जाता है तो फिर कोवलेंट बॉन्ड और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, तो ये था हाइड्रोक्सोनियम आयन का बनना। इसी तरह नीचे देखें एक और उसने एग्जाम्पल नीचे ली हुई है, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड, अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान रिएक्शन। तो डेयर लास्ट टाइम हमने अमोनिया का मॉलिक्यूल डिस्कस किया था कि किस तरह बनता है। नाइट्रोजन है, उसके वैलेंस शेल में होते हैं जी 5 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं यहाँ पे जिनको आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। तो ये अमोनिया में नाइट्रोजन जो है ये अपने लोन पेयर किसी को दे सकता है। ठीक है, जब इसका सामना होता है ना बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ, बोरोन ट्राइफ्लोराइड को देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है यहाँ पे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड बनाने के बावजूद भी बोरोन का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं हो रहा। बोरोन के अपने 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की करने के बावजूद भी बोरोन के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अमोनिया में 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी पड़े हुए हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन का ऑक्टेट अभी मुकम्मल नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मजीद ले सकता है। तो लिहाजा होगा क्या, होगा ये कि ये अमोनिया जो है, ये अमोनिया जिसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब इसका सामना होता है ना बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये अमोनिया से शिफ्ट हो जाते हैं किसके पास, बोरोन के पास, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बोरोन के पास। तो यहाँ इन दोनों के दरमियान जो है ना एक बॉन्ड बनता है, जिसको आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो अमोनिया है, इसमें जो नाइट्रोजन है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे देती है किसको, बोरोन को दे देती है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बोरोन को। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ये बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह का देखें एक और नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है किसकी, अमोनिया और HCl के दरमियान। थोड़ा सा ज़रा इसको ज़रा समझें इस एग्जांपल को। अमोनियम क्लोराइड बनता है, यानी कि NH3 है ये, NH3, जब इसका रिएक्शन आप करवाएंगे ना HCl के दरमियान, तो इसके नतीजे में NH4Cl बनता है। क्या बनता है, NH4Cl। इसमें डेर जो अमोनियम है ना, यहाँ पे अमोनियम जो बना हुआ है, अमोनियम NH4, इसके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और अमोनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे। तो ये क्लोराइड हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस जब आपस में मिलते हैं ना, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस जब आपस में मिलते हैं, तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान आयनिक बॉन्ड होगा। थोड़ा सा ज़रा समझें इसको, तो फिर ही आपको समझ आएगी। अमोनियम आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, लेकिन देखें ये जो सिर्फ अमोनियम है ना, अमोनियम की फॉर्मेशन होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। ये होता कैसे है, देखें ये जो HCl है ना, ये आपको पता है एसिड है,
इसकी डिसोसिएशन से दो तरह की आइंस बनते हैं। ये HCl मैं यहाँ पे लिखता हूँ HCl, ठीक, HCl ये आपको हाइड्रोजन आयन देता है और साथ आपको देता है क्लोराइड आयन। जैसे आप अमोनियम को HCl में डालते हैं ना, तो HCl जो है ना ये प्रोटॉन खारिज करता है। एसिड जितने भी हैं वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, तो इसने प्रोटॉन दे दिया। और ये आपके पास अमोनिया है यहाँ पे NH3, ठीक है। ये NH3 क्या करेगा, ये NH3 ये प्रोटॉन को ले लेगा, ठीक है, इस प्रोटॉन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये वाला प्रोटॉन, और ये बना देगा NH4 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले हम देखते हैं कि ये NH4 कैसे बनता है। ये हमारा असल में क्वेश्चन है कि NH4 कैसे बनता है, क्योंकि NH4 प्लस अमोनियम आयन के अंदर ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। जब ये दोनों बन जाते हैं ना, अमोनियम आयन और ऊपर क्लोराइड आयन पड़ा है, तो इन दोनों के दरमियान फिर आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले NH4 कैसे बनता है। देखें, जब इसका सामना होता है ना हाइड्रोजन आयन के साथ, जिसको आप प्रोटॉन कह रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ लिख लें, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ जब सामना होगा तो आपको पता है प्रोटॉन के पास एक ही शेल होता है और वो भी खाली होता है, ठीक है। तो ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है, ये दो इलेक्ट्रॉन अपने ही हाइड्रोजन आयन को दे देती है। तो कैसे देगी, यहाँ पे देखें, ये नाइट्रोजन है दरमियान में, इसके अपने ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हमने लिख दिए। तो यहाँ पे देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये शिफ्ट हो जाएंगे इस हाइड्रोजन के पास, ऐसे इसको आपने तीर के निशान लगा के यहाँ पे जाहिर कर देना है। तो ये जो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है ना पॉजिटिव, ये पूरे एडक्ट के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये अमोनियम आयन बन जाएगा। तो देखो जब ये एक दफ़ा बांड बन जाता है ना, बनने के बाद इन चारों बांड्स के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रहता, यानी कि 3 जो इसके अपने कोवलेंट हैं और एक जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बना है, कोई फ़र्क नहीं रहता। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज वाला जब ये मिलेगा किसके साथ है, नेगेटिव चार्ज वाले के साथ, तो कौन सा बांड बन जाएगा इन दोनों के दरमियान, आयनिक बांड बन जाएगा इन दोनों के दरमियान। नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड के दरमियान और पॉजिटिवली चार्ज अमोनियम आयन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन जो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एक एग्जांपल है, ठीक हो गया डियर। तो यही बात आगे इस क्या कहते हैं पैराग्राफ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखें, इन दी अबव एग्जांपल, ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन अमोनियम क्लोराइड लिंक्स नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया एंड दी प्रोटॉन। अमोनिया की नाइट्रोजन और प्रोटॉन को आपस में क्या कर देता है, लिंक कर देता है। ये देखें, अमोनिया की नाइट्रोजन और प्रोटॉन को आपस में लिंक कर देता है। द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर द अमोनियम आयन, पूरे अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ये वाला। अच्छा, उसके बाद देखो, ऑल द 4 बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनियम आयन बिहेव्स एग्जैक्टली अलाइक। फिर उसके बाद देखो, ये सारे के सारे बॉन्ड जो है ना वो एक जैसे ही बिहेव करते हैं। दिस प्रूव्स दैट the point that the difference between covalent bond and a coordinate covalent bond lies in the way they are formed। इससे क्या मुराद कि इस बात से फिर एक दफ़ा ये साबित होता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने का तरीका अगरचे कोवलेंट बॉन्ड बनने से मुख्तलिफ है, लेकिन जब ये बन जाता है तो फिर दोनों बॉन्ड्स में कोई फ़र्क नहीं रहता। कि कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से होता है, जिसमें दोनों एटम्स हिस्सा लेते हैं बॉन्ड बनाने में, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, दूसरा कबूल करता है। लेकिन जब ये बॉन्ड बन जाता है तो फिर इनमें कोई फ़र्क नहीं रहता कोवलेंट और कोऑर्डिनेट में। आगे देखिए, व्हेन ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स बोथ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स गो टू डोनर स्पीशीज। देखें, जब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टूटता है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनर को वापस मिल जाते हैं। तो डियर, मेन डिफरेंस जो है ना कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उनमें यही है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, दूसरा कबूल करता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स जो है वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए। तो डियर, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।